जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी कैसे हैं? आशा है बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी तैयारी को लेकर अक्सर होंगे। फ्रेंड्स, आप सभी की तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं जीके जीएस की एक प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए लेकर आया हूं। अगर आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पेट की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीके जीएस पूछा जाता है, तो आप सभी के लिए यह क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन लिए गए हैं जो बार बार आप सभी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को यहाँ पर पुटअप किया गया है। और आप सभी को बता दें कि आप सभी को इस क्लास की पीडीएफ भी बिल्कुल मुफ्त मिलने वाली है, वो भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को बता दें कि जो मैं जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट कराऊंगा उसमें जो क्वेश्चन तो लगभग दोस्तों 20 या 25 क्वेश्चन ही रहेंगे, लेकिन उसके जो 4 विकल्प हैं उसे भी साथ साथ आप सभी को बड़े अच्छे से बताता चलूँगा, ताकि आप सभी के जीके जीएस में अच्छी पकड़ बनती जाए। तो चलिए बिना किसी देरी के पढ़ने शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? लाहो किस राज्य का नृत्य शैली है? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल राइट है, मेघालय का है। कहाँ का है? मेघालय का है लाहो। अगर बात कर लें कि फ्लेमिंगो कहाँ का शास्त्रीय नृत्य दोस्तों फ्लेमिंगो कहाँ का उत्सव है, तो आप बताएंगे कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अगर बात करें सांकेन कहाँ का उत्सव है, तो आप बताएंगे हिमाचल प्रदेश का। कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का। बात करें शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है, ये आप सभी के एग्जाम में पूछा जाता है। किस राज्य में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मतलब मनाया जाता है, ये पूछा जाता है। तो बात कर लें कि उत्तर प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, तो कथक। कौन सा मनाया जाता है? कथक मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। मणिपुर में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, तो मणिपुरी। कौन सा? दोस्तों मणिपुरी जो है ये कहाँ पर मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है मणिपुर में, ये आप याद रखिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी एग्जाम में जो आता है क्वेश्चन उसमें राज्य दिया जाएगा, एक तरफ जो उसके शास्त्रीय नृत्य दिए जाएंगे और आप सभी को मिलान करने के लिए कहा जाएगा, इसलिए आप सभी को याद होना चाहिए। अगर बात करें एपी माने आंध्र प्रदेश में कौन सा शास्त्रीय नृत्य मनाया जाता है, तो आप बताएंगे कुचिपुड़ी। कौन सा? कुचिपुड़ी बताएंगे, ये आप याद रखिएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या था? लाहो किस राज्य का जो है किस राज्य का नृत्य शैली है, तो मेघालय का है। बात कर लें कि लाहो नृत्य के और कलाकार कौन कौन से हैं, तो बेहदीन कालम जो है ये लाहो नृत्य के कलाकार हैं। खासी जो हो गए इसी के हैं और बांग्ला जो है इसी के कलाकार हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, गंगूबाई हसन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था? गंगूबाई हसन का संबंध मुख्य रूप से किस घराने से था, तो किराना घराने से। किससे था? किराना घराना से थे, ये आप याद रखिएगा। किराना घराना के संस्थापक कौन है, तो करीम खान है। कौन है? करीम खान है, ये आप याद रखिएगा। किराना घराने के कुछ और कलाकार हैं इंपॉर्टेंट, जिनके नाम आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हें आप याद रखिएगा। बलदेव सिंह किराना घराने से संबंधित है। भीमसेन जोशी किराना घराना से हैं। अब्दुल वाहिद खान जो है ये भी किराना घराना से संबंधित है। इन सभी का नाम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? 1976 में, 1975 में, 1990 में या 1960 में? तो राइट आंसर हमारा क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, 1975 में जीता था। कब जीता था? 1975 में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप सभी के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप कब जीता था? 1975 में। बात कर लें कि इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था जब भारत ने जीता था, तो आयोजन जो है मलेशिया में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मलेशिया। कौन सा वर्ल्ड कप था जो भारत ने जीता? तीसरा वर्ल्ड कप था, ये आप याद रखिएगा। किसको हराकर भारत ने जीता? तो पाकिस्तान को हराकर भारत ने जीता। बात कर लें कि भारत के हॉकी टीम के कप्तान कौन थे उस समय, तो अजीत पाल सिंह थे। कौन थे? अजीत पाल सिंह थे, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पे मिला? भारत में प्रागैतिहासिक मानव प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिला? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल राइट है, हथनोरा। कहाँ पर मिला है? हथनोरा में मिला है, ये आप याद रखिएगा।
बात कर लें कि भीमबेटका से क्या प्राप्त हुआ था, तो नवपाषाण काल जो हो गया, पूरा पाषाण काल हो गया, मध्य पाषाण काल हो गया। इन तीनों कालों के जो है चित्रकारी के साक्ष्य कहाँ पर मिला है, भीमबेटका में मिला है, ये आप याद रखिएगा। और इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है, इसे आप याद रखिएगा। बुरज़ुम से क्या मिला है, तो बुरज़ुम से गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। ये कहाँ पर स्थित है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। अगला हमारा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का नगर नियोजन किस पद्धति पर आधारित थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता था वो उसके जो नगर थे वो किस पद्धति पर आधारित थे, ये आपसे से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल राइट है, ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। किस पर, ग्रिड। और आपसे को बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे, जो भवन बने थे, वो ईंट के बने थे। और ईंट का स्वरूप क्या था, 4:3:2। इस अनुपात में जो है ईंट था, ये आप याद रखिएगा। और यहाँ से यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे थे, तो ये शांत प्रिय थे, ये आप याद रखिएगा। और इनका प्रमुख व्यवसाय कौन सा था, व्यापार था, ये आप याद रखें। और वहीं बात कर ले कि ये किस प्रकार की सभ्यता थी, तो ये आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। मतलब यहाँ पर लिखित साक्ष्य तो पाए गए लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या है, रावी नदी के तट पर स्थित है। वहीं बात कर लें कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है, सिंधु नदी के तट पर स्थित है। लोथल जो स्थल है किस नदी के तट पर स्थित है, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पर है, लोथल जो स्थल है, इंपॉर्टेंट स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, गुजरात में स्थित है। किस नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर। मोहनजोदड़ो जो है ये किस नदी के तट पर है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है। इनमें से सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद जो है सबसे पुराना वेद है, ये आप याद रखें। ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है, तो वेद व्यास जी हैं। कौन है, वेद व्यास। ऋग्वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास। इसमें 1028 सूक्त मतलब 1028 सूक्त पाए गए। ये आपसे एक एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आप इसे कभी भी भूलिए मत कि ऋग्वेद में कितने सूक्त पाए गए, 1028 सूक्त पाए गए। बात कर लेंगे इसमें कितने मंडल थे, तो 9 मंडल थे। पहला और 9वां मंडल सबसे बाद में जोड़ा गया। ये भी आपसे एक एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद में सबसे बाद में कौन कौन से मंडल जोड़े गए, तो पहला जो था और 9वां मंडल जो था ये सबसे बाद में जोड़ा गया। वहीं बात कर लें कि जो ये सामवेद है ये किसका वेद था, तो ये संगीत का वेद है। इसमें सर्वप्रथम 7 स्वरों का प्रयोग किया गया, सा रे गा मा पा धा नी सा, जो 7 स्वर हैं सर्वप्रथम इसी में प्रयोग किया गया है। यजुर्वेद जो है ये यज्ञ के विधियों से संबंधित है। अथर्ववेद जादू टोना वशीकरण से संबंधित जो है अथर्ववेद है। सर्वश्रेष्ठ वेद कौन सा कहा गया है, तो अथर्ववेद को ही कहा गया है। नेक्स्ट, अंकोरवाट का मंदिर कहाँ पर स्थित है, अंकोरवाट कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर क्या है, कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर, कंबोडिया में स्थित है। नेक्स्ट, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो राइट आंसर क्या है, गुफाओं के शैलचित्र के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है। भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कौन सा है, तो हुमायूं का मकबरा जो है 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा भारत में है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट, अकबरनामा किसने लिखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप VVI लगाएंगे, ये आपसे के एग्जाम में फिर से रिपीट जरूर होगा। अकबरनामा किसने लिखी है, तो राइट आंसर क्या है, अबुल फजल ने। किसने, अबुल फजल ने। और अगर बात करें हुमायूं हुमायूं नामा किसने लिखा है, हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो गुलबदन ने। किसने लिखा है, गुलबदन ने। ये भी क्वेश्चन आपसे के एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं। महात्मा गांधी जी कांग्रेस अधिवेशन में कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं, तो राइट आंसर क्या है, 1 बार। ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, वो भी बेलगांव अधिवेशन में। कहाँ पर, बेलगांव अधिवेशन जो था इसमें गांधी जी 1 बार बने थे, ये आप याद रखिएगा। अगर बात करें कांग्रेस की सर्वप्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, ये भी क्वेश्चन आपसे कि एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो एनी बेसेंट आप टिक करेंगे। कौन कौन थी, एनी बेसेंट।
एनी बेसेंट जो थी कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। वहीं पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। कौन बनी थी? सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो थे ये प्रथम भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल राइट है, सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे, ये आप याद रखें। वहीं बात कर लें कि अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। कब? 11 दिसंबर 1946 को बने थे। बी एन राव कौन थे? तो संविधान सभा के सलाहकारी अध्यक्ष थे, ये आप याद रखें। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे ये जो है संघ समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे। और ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी थे, ये आप याद रखें। और अगर बात करें भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी? भारतीय संविधान में प्रस्तावना किसने पेश की थी? तो राइट आंसर क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब की थी? तो इन्होंने 13 दिसंबर 1946 को 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने पेश किया था। 12 जनवरी 1947 को ये मान हुई, स्वीकार किया गया। कब? 12 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। सुभाष चंद्र बोस को आप सभी को पता होगा, ये कौन थे? हमारे इन्हें नेता भी कहा जाता है, ये आप सभी को पता होगा। वल्लभ भाई पटेल कौन थे? तो ये प्रांत समिति के अध्यक्ष थे। किसके थे? प्रांत समिति, जो संविधान सभा में प्रांत समिति बनाई गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा में कुल 13 समिति बनाई गई थी, जिसमें संचालन समिति हो गई, कुछ प्रारूप समिति हो गई, संघ समिति हो गई, ये सब जो थे झंडा समिति हो गई, ये सब कुल मिलाकर 13 समिति बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष कौन कौन थे आप सभी को मैं बता ही रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी? तो राइट आंसर क्या है? संविधान सभा ने। किसने की थी? संविधान सभा ने की थी, ये आप याद रखिएगा। भीमराव अंबेडकर आप नहीं टिक करेंगे। अगर यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान के जनक कौन है तो आप भीमराव अंबेडकर को टिक करेंगे। अन्यथा अगर यह पूछा जाए कि भारतीय संविधान की स्थापना किसने की थी और ऑप्शन में भीमराव अंबेडकर जी हैं और जो है संविधान सभा है, तो आप संविधान सभा को टिक करेंगे, ये आप याद रखिएगा। यहाँ पर कुछ आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। लास्ट में, हर वीडियो के लास्ट में मैं सोच रहा हूँ आप सभी को कुछ आर्टिकल बताता चलूँ, ताकि आप सभी का आर्टिकल जो है धीरे धीरे होकर तैयार हो जाए। तो यहाँ पर मैंने 3 आर्टिकल लिए हैं, 1 2 3। पहले में क्या है? भारत राज्यों का संघ है, इसका वर्णन किस में किया गया है? आर्टिकल 1 में। 2 में बताया गया है कोई किसी राज्य का नाम चेंज करना हो, सीमा चेंज करनी है, तो आर्टिकल 2 के हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं। 3 में है, अगर कोई जैसे भारत किसी बाहरी देश पर अटैक कर उसकी ज़मीन को कब्जे में ले लेता है, तो उसे राज्य के रूप में दर्जा देना आर्टिकल 3 के हिसाब से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप सभी को भी यह वीडियो किस प्रकार लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने फ्रेंड के पास शेयर करें, ताकि आपका अपना चैनल और आगे ग्रो कर सके। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।